तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एक पोयम जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। तो इस पोयम में हमारे पोएट ट्रीज़ के बारे में बताते हैं कि एक ट्री को काटना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और उसे काटने के बाद वो उस ट्री को कैसा फील होता है, वो क्या महसूस करता है, ये हमारे पोएट हमें बताएंगे। और वो बार बार हमें ये बताएंगे कि ट्री को कैसे काटा जाए, लेकिन वो असल में सार्केज़म में ऐसा कह रहे हैं। जैसा कि कई बार हमारे साथ होता है कि हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो वो हमें कहता है कि ठीक है, आज तो मुझे मार ही डाल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें मारने को कह रहा है, असल में वो सार्केज़म में ऐसा कह रहा है। हमारे जो पोएट हैं वो कहते हैं कि एक पेड़ को काटना इतना आसान और सिंपल नहीं होता कि तुम एक नाइफ लेकर गए, उसे मारा और पेड़ कट गया और मर गया। तुम उसकी डालियों को काटोगे, तुम उसकी लीव्स को काटोगे और उसके बाद भी वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसने अर्थ को अंदर से कंज्यूम कर रखा होता है। वो सालों से एयर को, वाटर को, सनलाइट को, इन सबको कंज्यूम कर रहा है। उसकी लीव्स उसी से ग्रो हो रहे हैं, स्प्राउटिंग लीव्स। फिर वो स्प्राउटिंग लीव्स की बात करते हैं। स्प्राउटिंग लीव्स का मतलब होता है ग्रोइंग लीव्स। जो लीव्स ग्रो हो रही है, मतलब आप कितना भी उन्हें काट दोगे तो उसकी जो लीव्स हैं वो फिर से मैनेज कर लेगी वापस ग्रो होने के लिए। और अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं होते तो आप एक एक्स लेकर आएंगे, एक कुल्हाड़ी लेकर आएंगे और उस पेड़ को काट देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और तब आप देखेंगे कि जो ट्री है वो ब्लीड कर रहा है। कभी वो वाइट कलर, कभी ब्राउन, कभी रेड, ऐसे लिक्विड आपको दिखाई देंगे जब आप पेड़ को काटोगे। तो एक ऐसा ट्री भी एग्जिस्ट करता है जिसे रियल में ज़िंदा माना जाता है, क्योंकि उसे काटने पर बिल्कुल ब्लड जैसा रेड कलर का कुछ निकलता है। और पोएट कहते हैं उसे पूरी तरीके से काटने के बाद भी आप अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो छोटी छोटी टहनियाँ उस पर उगने लग जाएगी। फिर उसके बाद उस पर पत्ते आएंगे, फिर उसका स्टेम फिर से ग्रो होगा और धीरे धीरे करके वो फिर से खुद को हील कर लेगा। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। और अगर आप सच में किसी पेड़ को सच में ख़त्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो आपको उसे जड़ से निकालना होगा। जो जड़ें होती है पेड़ की वो कई मीटर्स तक फैली हुई होती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो उसकी जड़ है वो सीधी ही नीचे गई हो, वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी जा सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक फैली होती है। और जो पेड़ जितनी ज़्यादा लंबी चौड़ी अपनी जड़ों को फैला लेता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और ऐसा हमारी पढ़ाई और बाकी चीज़ों में भी होता है, क्योंकि आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि कोई बोलता है कि ये पढ़ाई में कमज़ोर है, इसके रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मतलब उसे बचपन से सिखाया नहीं गया, उसकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं है, इसकी वजह से उसके जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसीलिए जो रूट्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप एक पेड़ को जड़ से उखाड़ देंगे पूरी जान लगाकर, तो आप देखेंगे कि जो उसके अंदर रूट्स हैं वो रूट्स काफ़ी सॉफ्ट होंगे, जबकि उसकी वजह से ये पेड़ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब आप उसे निकालेंगे और उसे हवा में छोड़ देंगे तो धूप और एयर की वजह से वो धीरे धीरे ब्राउन होने लग जाएगा और हार्ड होने लग जाएगा और वो पूरी तरीके से ट्विस्ट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। और आखिरकार आप एक पेड़ को मार देंगे, वो पेड़ मर जाएगा। तो इसमें पोएट हमें बताना चाहते हैं कि एक पेड़ को जिंदा रहने का पूरा हक है, वो जीना चाहता है, इसीलिए वो इतने एफर्ट डालता है खुद को वापस रीग्रो करने में। तो हमें पेड़ों को नहीं मारना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को ग्रो करना चाहिए। तो इस पोएम में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और पोएम और समरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।